हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि पूर्ण रूप से अप्रेंटिस होने वाली है। तो दोस्तों इन्होंने इसलिए एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वैकेंसी निकाली है, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 19/5/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और लास्ट डेट जो होने वाली है वो है इसकी 8/6/2026। तो देर ना करते हुए आप लोग जल्दी से इसको भर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, लिमिट है, कितने पैसे लगने वाले हैं और क्या इसका सिलेक्शन मोड होगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, नीचे आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस इन वन स्टेट। किसी भी एक स्टेट में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बोल रहा है कि वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट अप 3 प्रीफर्ड ट्रेनिंग लोकेशन। आपको 3 प्रीफर्ड लोकेशन आपको प्रिफर्ड करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पर आप सेंटर लेने वाले हो दोस्तों। ठीक है। अब आप लोगों को जो बोल रहा है कि द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिस आइदर विद द बैंक ऑफ बड़ौदा इन एनी अदर स्टेबलाइजमेंट इन पास्ट। अगर आप लोगों ने पहले ही अगर ये ट्रेनिंग कर रखी है, अप्रेंटिस कर रखी है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं इसमें। अब देखो, इसमें बता रखा है कि कैंडिडेट्स क्राइटेरिया। अब आपकी जो एज लिमिट का क्राइटेरिया रहेगा वो एज लिमिट का और क्वालिफिकेशन का वो 1 मई 2026 तक कंसीडर करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPA NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए। कब तक? 1/5/2026 तक। और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 1/5/2026 तक। ठीक है। ट्रेनिंग की सीट जो टोटल है दोस्तों वो 5,000 दे रखी है इसके अंदर। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। मतलब आपने BA BCom BSc इंजीनियरिंग फार्मेसी जो भी कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब बोल रहा है कि 12 मंथ ऑन द ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है, तो ये 12 महीने के लिए इन्होंने दे रखा है कि आपको 12 महीने के लिए रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट गाइडलाइंस SC ST के लिए इन्होंने एज लिमिट का क्राइटेरिया सेट कर रखा है दोस्तों, है ना। तो ये 1/5/2026 तक कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेनिंग सीट्स। तो किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं तो देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अंडमान निकोबार में जैसे नंबर ऑफ सीट 1 है, SC के लिए 0 है, ST के लिए भी 0 है। ठीक है। अब जैसे हम आंध्र प्रदेश में बात करते हैं, टोटल 188 सीट है। तो SC के लिए 30 सीट है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 50 है, EWS के लिए 18 है और जनरल के लिए 77 वैकेंसी है। टोटल 188 वैकेंसी है दोस्तों। तो इस टाइप से आप लोग पूरा देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 136 वैकेंसी है। ठीक है। SC के लिए 20 है, ST के लिए 27 है, OBC के लिए 20 है, जनरल के लिए 13 है, अदर कैंडिडेट के लिए 56 है। और ये टोटल 136 वैकेंसी है। इस टाइप से अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी है, टोटल यूनियन टेरिटरीज और सभी राज्य मिलाकर दोस्तों। तो टोटल 5,000 वैकेंसी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर SC के लिए इतनी वैकेंसी है। ठीक है। इसके लिए OBC ST के लिए 411 है, OBC के लिए 1200 है और EWS के लिए 486 है और जनरल के लिए 2148 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट है, आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है। SC के लिए इसमें SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए दोस्तों 3 साल की छूट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। इसका क्या, इसको अप्लाई करने के लिए तो कैंडिडेट शुड मैंडेटरी फर्स्ट रजिस्टर टू इफ एलिजिबल अप्रेंटिस पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NATS के पोर्टल पर आप जाकर आप करना है, या यहाँ पर लिंक दे रखी है। अगर आपको लिंक चाहिए दोस्तों तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होने वाली है दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम पर
है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या जिस भी स्टेट से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ के लिए आप लोगों को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, फिर क्वांटिटी रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। इसलिए 25, हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 25-25 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन रहे, 100 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे और मीडियम ऑफ टेस्ट रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का ओनली इंग्लिश में रहेगा ये। ठीक है, ये दोनों जो रहेंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज और ये इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग इसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए डीबी करवाने जा सकते हैं, है ना। तो आप लोग जब भी अप्लाई करें तो आप लोग देख लेना कि वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप अंडमान निकोबार के लिए करें तो हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, हरियाणा के लिए करें तो हिंदी पंजाबी आनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर लैंग्वेज दे रखा है। असम के लिए अगर तो असम बंगाली और बोडो आनी चाहिए। इस टाइप से ये लैंग्वेज आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेडिकल फिटनेस एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड ब्रिटिश सब्जेक्ट ऑन हर बीइंग डिक्लेयर मेडिकली इज फिट पर रिक्वायरमेंट, मतलब आप मेडिकली फिट होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के बाद आप लोगों को दोस्तों जो जो काम मिलने वाले हैं यहाँ पर दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सारी चीजें, वेटिंग लिस्ट भी आएगी दोस्तों इसमें। अगर जैसे मान लो किसी का सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो ये जॉब नहीं करना चाहता है तो उसकी सीट खाली रहेगी, तो आप लोग वेटिंग अगर में हो तो आप लोगों का सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर जो प्रोफाइल दे इज नाइदर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक नॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, मतलब आप ना तो रेगुलर एम्प्लॉय ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, एंगेज एज पर अप्रेंटिस विल बी ऑन ट्रेनी, आप ट्रेनी के पद पर रहेंगे, है ना। और जो भी बेनिफिट्स हैं अवेलेबल फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, है ना। आपको किसी प्रकार का भी कोई भी इसके अंदर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जो अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोस्तों वो 1 साल का रहेगा। इसमें स्टाइपेंड जो मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा दोस्तों 15,000 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड, 1 साल के लिए, है ना। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस, इसके अलावा 15,000 के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चिंता ना कीजिए, 15,000 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, द स्टाइपेंड विल बी पेड अप्रेंटिस कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ पे इफ एनी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको ट्रेनिंग का दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेना। ठीक है, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या क्या इसमें ऑनलाइन फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें लग रही है, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 200 प्लस जीएसटी लगेगा दोस्तों। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी के लिए भी 200 है, जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस अदर बैकवर्ड क्लासेस और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 600 रुपये इसमें दे रखे हैं दोस्तों। इसमें गाइडलाइंस दे रखी है कि क्या क्या गाइडलाइंस होने वाली है, तो आप लोग इसमें सारी चीज़ें पढ़ लेना, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ये पूरी पीडीएफ है। जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने इसमें बता दी है आप लोगों को। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इन्होंने फॉर्म का एक फॉर्मेट दे रखा है कि आपको फॉर्म में क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें रहेगी इसमें। ठीक है, तो एक यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा उन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए कि किस टाइप से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है, सारी डिटेल्स आपको लगने वाली है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर देख लेना। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकूं। फिर भी कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रखूँ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ डेली अपडेट होती है। अगर आप लोग वाकई में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके डेली इसको देखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।